गर्मी के मौसम में जैसे आम तो हमें आम ही मिल जाता है, तो मेरी जो आज की रेसिपी है वो दो तरह की मैंने डिजर्ट तैयार की है और जिसको आप आसानी से जब भी चाहे झटपट से बना सकते हैं। और पहली जो मेरी रेसिपी है मैंगो फिरनी, और जिसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप इसको बनाओगे आपके बहुत ही यूनिक यम्मी बनकर तैयार होती है। चलिए देखते हैं अपनी दोनों रेसिपी से पहली रेसिपी मैंगो फिरनी, इसको कैसे बनाया जाता है। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर 1 लीटर दूध है जो फुल फैट है, उसको उबाल आने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने एक चॉपर लिया, यहाँ पर उसमें कुछ मैंने नट्स लिए, जैसे जिसमें काजू है, पिस्ता है और बादाम है। आप चाहे तो अखरोट और भी नट्स ले सकते हैं। और उसको अच्छी तरह मैं थोड़ा दरदरा चॉप कर लूंगी इस तरह किसी भी चॉपर में। इसको हमने पूरी तरह पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पीस लेंगे। ये जो हमारे नट्स है वो दरदरे पिसे जा चुके हैं। अब हम इनको एक बॉल में निकालकर साइड में रख लेंगे। अब जो दूध है हम इसमें लगातार स्पैचुला चलाएंगे क्योंकि दूध हमारा गर्म हो चुका है और इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया। जब दूध में उबाल आना शुरू हो गया तब हम इसमें जो गैस की फ्लेम है वो उसको थोड़ा मीडियम से लो रखेंगे, क्योंकि अगर जब हम हाई फ्लेम पे करेंगे दूध को बॉयल आएगा और बाहर निकल जाएगा। और इस तरह साथ भी कढ़ाई के साथ भी दूध चिपकेगा और इसमें जिसके कारण ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, जले हुए दूध की स्मेल भी आएगी। इसलिए हमने इसको मीडियम आंच पर इस तरह लगातार साइड से दूध है जो छुड़ाते हुए इस तरह सौटे करते चलना है। और उसमें फिर मैंने आधा कप है ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, जिसके साथ रबड़ी का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और हमने मीडियम से लो आंच पर इस तरह लगातार ही स्पैचुला चलाते रहना है, और ताकि दूध है जो नीचे बेस के ऊपर भी ना लगे। ऐसे धीरे धीरे जो दूध है ये कम होना शुरू हो जाएगा। जब हम हाई फ्लेम करेंगे तो दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको लगातार मीडियम से लो आंच पर ही पकाएंगे और दूध की जो कंसिस्टेंसी वो थिक हो जाएगी। और अब हमने जो दरदरे चॉप करके नट्स रखे थे वो इसमें मैंने मिक्स कर दिए। और मिक्स करने के बाद जो दूध है हमारा लगातार अब कम होना शुरू हो गया, थिकनेस आनी शुरू हो गई। अब आधा टीस्पून है मैंने यहाँ पे लिया इलायची पाउडर, उसको भी अच्छी तरह स्पैचुला के साथ इस तरह मिक्स कर दूंगी दूध के साथ। इसके साथ जो फ्लेवर है रबड़ी का वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मिलाया कंडेंस्ड मिल्क, और कंडेंस्ड मिल्क के साथ भी जो रबड़ी का फ्लेवर है बिल्कुल एक मावे की तरह आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क मिलाया। और ये दूध की कंसिस्टेंसी है अब थिक हो चुकी है। अब मैंने दूसरे जो जितना ये थिक होता जाएगा और ये दूध है हमारा रबड़ी का फ्लेवर उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। जब ये दूध है हमारा लगभग जो रबड़ी है अब बनकर तैयार हो चुकी है, दूध हमारा हाफ रह चुका है। अब इस स्टेज पे जैसे ये देखो कितनी अच्छी जो थिक इसकी कंसिस्टेंसी है बनकर तैयार हो गई है, और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अपनी रबड़ी के लिए, जो भी हमें अपने डिजर्ट के लिए चाहिए, पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी। अब मैं जो गैस फ्लेम है ऑफ कर दूंगी और इसको साइड में रख दूंगी। जैसे कि हमारे डिजर्ट का नाम ही है मैंगो फिरनी। और अब मैंने यहाँ पर 2 आम लिए और दोनों आम की इस तरह टिप्स है जो चाकू के साथ अलग कर दूंगी। फिर इस तरह चाकू के साथ जो इसका जो बीज है वो भी इस तरह साइड से पल्प को हटाते हुए बड़े आराम से हमने इसका बीज है हटाना है, रिमूव करना है। इसके साथ चाकू के साथ हम धीरे धीरे हाथ के साथ इस तरह इसका जो बीज है अच्छे से निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये बुरी तरह ये देखो कितना अच्छा बीज है बाहर निकल गया। ये हम इसको इस तरह रख लेंगे। दूसरे आम को भी हम इसी तरह टिप्स से काट कर उसका भी बीज रिमूव कर देंगे। इसके साथ हम एक बहुत ही अच्छी जो यम्मी हमारी डिलाइट है, मैंगो डिलाइट है, बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को भी ट्राई जरूर करना। ये देखो दोनों हमारे जो आम मैंने लिए थे उनके बीज हमने निकाल के साइड में रख दिए। आप इनको आम के पल्प के साथ शेक भी बना सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं।
फिर यहाँ पर जो हमने रबड़ी तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है। इस तरह मैं कोई भी कप लूंगी जिसमें ये दोनों जो आम के हमने बीज निकाले थे वो निकाल रख लूंगी, और जो रबड़ी है इस तरह उसके साथ इसकी फिलिंग कर दूंगी पूरी तरह किसी भी चम्मच के साथ। दोनों आम को हम जब फिलिंग करके कर लेंगे, ये रबड़ी भी हमारी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, और उसके साथ जो इसकी टिप्स हमने काट के रखी थी उसके साथ इसको कवर कर देंगे। दोनों आम में मैंने फिलिंग कर दी और इसको टिप्स के साथ कवर कर दिया। अब इसको रेफ्रिजरेटर में 8 से 10 घंटे के लिए रख दूंगी। तकरीबन 8 से 10 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद ये जो हमारी डिजर्ट हमने तैयार की थी वो तैयार हो चुकी। अब हम कप से दोनों आम है जो हटा देंगे, पूरी तरह जम चुकी है जो हमने इसमें डिजर्ट तैयार की थी, और जो इसकी टिप्स है वो भी हटा देंगे। और अब हम चाकू के साथ इसके छिलका भी उतार देंगे, लेकिन इसका छिलका बहुत ही हार्ड हो जाता है जमने के बाद, इसलिए जब पीलर या चाकू आप जिससे भी चाहते हो उसके साथ इसको रिमूव, इसका छिलका दोनों का हम इस तरह पीलर के साथ निकाल देंगे। ये देखो जब हमने छिलका उतार दिया तो ये कितनी अच्छी है, देखने में भी लग रही है, उससे कहीं ज्यादा ये स्वाद बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हमने जो आम है इसका पूरी तरह छिलका उतारने के बाद इसको चाकू के साथ इस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप आम के जो साइज है अपने हिसाब से बड़ा या छोटा ले सकते हैं और उसी के हिसाब से इसके पीसेस भी कट होंगे। दोनों आम को हम पूरी तरह इसके पीसेस इस तरह कर लेंगे और ये अब रेडी है सर्व करने के लिए। और आप इस तरह इनको जैसे भी आप जिसको भी खिलाओगे वो आपसे बिना रेसिपी मांगे नहीं रह पाएंगे और बहुत ही यूनिक यम्मी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब पूरी तरह ये रेडी है सर्व करने के लिए, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अपनी दूसरी रेसिपी। मैंगो फिरनी बनाने के बाद मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो है मैंगो डिलाइट कोकोनट लड्डू। आपने कोकोनट के लड्डू तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन अगर आम के साथ मिक्स करके लड्डू बनाए जाएं वो एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनकर तैयार होती है। चलिए जो आज की रेसिपी है मैंगो डिलाइट मेरी दूसरी डिजर्ट है और जिसको बनाना आसान है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ही इंस्टेंट मीठे की ऑप्शन बनकर तैयार हो जाएगी, जब चाहे आप बना सकते हैं। चलिए दूसरी रेसिपी देखते हैं कि मैंगो डिलाइट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का लिया और उसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद यहाँ पर फिर मैंने लिया 200 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, फिर आधा कप है ड्राई मिल्क पाउडर है। इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमने जो ये नारियल बुरादा पकाना है वो मीडियम आंच से लो आंच पर ही पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। इसको हम सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा कच्चा दूध लूंगी, आधा कप, और जब तक ये दूध ऑब्जर्व ना हो जाए इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर देंगे इस तरह सौटे करते हुए। जब पूरी तरह दूध ऑब्जर्व हो जाएगा और ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी ड्राई हो जाएगा और ये पूरी तरह अब रोस्ट हो चुका है, हम इसको लो आंच पर इसी तरह ही पकाएंगे। जैसे कि हमारी डिजर्ट है मैंगो कोकोनट, उससे पहले मैंने लिया 2 आम लिए यहाँ पर और ये पके हुए आम है। और जिसको मैंने आप कोई भी जैसे आम की बहुत सी वैरायटी आती है, आप किसी भी वैरायटी के कोई भी जो भी आपको पसंद है आम ले सकते हैं। और उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसका जो छिलका है दोनों आम का वो उतार दूंगी। मैंने एक बड़ा आम लिया और एक छोटे साइज का है। आप जैसा भी जितना भी आपको डिजर्ट तैयार करनी उसके हिसाब से ले सकते हैं। जब इसका छिलका उतार लूंगी उसके बाद एक ब्लेंडर जार लूंगी और जो दोनों आम है हमने छिलके उतार के रखे थे उसका जो पल्प है इस तरह निकाल लेंगे चाकू से ब्लेंडर जार में। दोनों आम का हम ब्लेंडर जार में जब पल्प निकाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी 1/3 कप है, ये देखो पल्प हमारे पास कितना निकल आया। 1/3 कप है चीनी का। आप चीनी की जगह अगर मिश्री लेना चाहते हो तो आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं। अब इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और एक इसका जो स्मूथ पेस्ट है
वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा जो पल्प है तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। अब लगभग जो हमारा कोकोनट है वो रोस्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो मैंने पल्प तैयार किया, मैंगो पल्प तैयार किया ब्लेंड करके रखा हुआ, वो इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमने बिल्कुल ही लो आंच पर इसको पकाना है। और मैंगो पल्प है और जो कोकोनट है, हमने ड्राई मिल्क का पाउडर डाला हुआ है, इसको स्पैचुला के साथ इस तरह लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये पैन के नीचे ना लगे। अगर इसका ये बेस के ऊपर लग गया तो ये जल जाएगा और जले हुए की स्मेल, इसको थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो कड़वापन आ जाएगा। इसलिए हमें लगातार मीडियम से लो आंच पर ही इसको पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे और या ड्राई ना हो जाए। और ये देखो पूरी तरह मिक्स हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। और जैसे कि मैंने अभी नारियल, जो सूखा नारियल बुरादा लिया, आप इसकी जगह जैसे कच्चा फ्रेश नारियल आता है तो आप उसको भी इस तरह यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से चॉप करके और पूरी तरह ग्राइंड करके जब उसका सॉफ्ट बैटर तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट की तरह, आप नारियल बुरादे की जगह वो फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा मैंगो कोकोनट है, ये पूरी तरह जो बैटर है स्मूथ होने लगा है। अब पैन भी छोड़ने लगा, ड्राई भी हो चुका है। अब इसको ड्राई हो रहा है। अब ये हमारा समझो बैटर है, ये तैयार हो चुका है। और इसको फिर भी थोड़ी सी जरूरत है जब तक ये पूरी तरह साइड्स ना छोड़ने लग जाए अपने आप। तो ये हमारा समझो बैटर है कि तैयार हो गया। आप इस रेसिपी को बनाना जरूर और ट्राई भी जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने जो ये सारा बैटर है गैस फ्लेम ऑफ कर दी और साइड से इसको एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी और ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जैसे हम हाथ से टच कर सकें। अब थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख दूंगी। अब मैंगो कोकोनट बैटर है, ये हम इसको टच कर सकते हैं। मैं इस तरह से, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं या हाथ से ही पोर्शन ले सकते हैं। आप जिस साइज का छोटा या बड़ा लड्डू बनाना चाहते हो तो आप इस तरह लड्डू बना सकते हैं। हाथ से बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको रोल करते हुए हम लड्डू बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर सूखा नारियल बुरादा लिया, उसके साथ इसको कोट कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे। और इस तरह हम दूसरे जो लड्डू है सभी इसी साइज के मैं इसी चम्मच के साथ बना लूंगी। आप जिस तरह भी जो भी साइज बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखो कितने अच्छे हमारे जो लड्डू है बनकर तैयार हो गए। इसी तरह हम जो बाकी लड्डू है वो भी सारे तैयार कर लेंगे। अब मेरे सारे जो लड्डू है, कोकोनट लड्डू है, बैटर के मैंने बना लिए। आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ 200 ग्राम के नारियल से बुरादे से और एक दो आम से, एक बड़ा और छोटा, कितने अच्छे और कितनी क्वांटिटी में जो लड्डू है बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे इसको खा सकते हैं। और सभी लड्डू है हमारे कितने, हम 1 किलो से ज्यादा भी बनकर तैयार हो चुके हैं।